भू कुरुक्षेत्र का खौल रहा, मनुजत्व रहा चित्कार यहाँ। मूंद रहा दिन कर आंखें और दिवस 13वां बीत रहा। अखिल त्रिगर्तों का विनाश रण में कर अर्जुन लौट आया। भाल समर का हुआ दर्श सहसा निज तने नजर आया। चंदन से उतर आलिंगन कर बोले अर्जुन, हे लाल मेरा, था व्याकुल क्यों ना ज्ञात मुझे, तकने को सुंदर भाल तेरा। क्या आज समर में काज हुआ, कुछ उसका भान कराओ तो। प्रभाव रहा रण में कैसा, कुछ अपना हाल सुनाओ तो। यह सुन अभिमन्यु बोल उठे, मैं शब्द सत्य बतलाता हूँ। हे जनक दर्श हो आपको, मैं समर भाल दिखलाता हूँ। करने संघार त्रिगर्तों का जब आप समर से विमुख हुए। चक्रव्यूह रच कर कराल समकाल रिपु सम्मुख हुए। भरत युधिष्ठिर विचलित हो सोचे कैसे रण खेलेंगे। जब कृष्ण नहीं दल में दोनों, व्यूह कैसे पांडव भेदेंगे। उतने में तर्कश स्कंद सजा, धनवाधर मैंने शब्द किया। चिंतित महाराज ना किंचित हो, मैंने ऐसा व्यूह दग्ध किया। महामहिम के छत्र तले दुर्धर्ष व्यूह पर शोध हुआ। क्या भेद चक्रव्यूह भेदन का, संतत इस कला का बोध हुआ। बन दल नेता मैं तोड़ द्वार, इस चक्रव्यूह में चढ़ जाऊंगा। ले पांडव सेना संग संग, रिपुदल पर घात लगाऊंगा। वाणी कठोर सुन धर्मराज, कुछ मंद मंद ही अकुलाए। उन्हें चिंता हुई कि अंदर कर्ण, द्रोणाचार्य और दुर्योधन जैसे महाशक्तिशाली योद्धा है, उनसे कैसे युद्ध कर पाएगा ये अकेला, वो भी। तो उतने में अभिमन्यु ने क्या कहा, वाणी कठोर सुन धर्मराज, कुछ मंद मंद ही अकुलाए। मैं जान गया संदेह सकल, सहसा क्यों पितामह घबराए। सो शब्द घोर कर धनवे का, मैंने पुनः ललकार करी। करो हनन निज चिंता का, और समर मध्य हुंकार भरी। मैं आज मध्य क्षत्रिय मंडल बन वीर भद्र चढ़ जाऊंगा। या विजय पताका लहरेगी, या स्व इतिहास हो जाऊंगा। शायक की चोट से पीड़ित हो, भूमि तक क्रंदन गाएगी। एक एक घात पे चीख चीख वैधव्य का हाल सुनाएगी। कर्ण, द्रोण और दुर्योधन का दर्प समर में टूटेगा। फिर हो महाकाल ही अरिदल में, निज शर उन पर भी छूटेगा। रण में भीषण मर्दन होगा, चामुंडा का गर्जन होगा। कर भूषण मंडित मृत्यु का, निज बाणों का कंपन होगा। जो आज समर न रक्त सजा, सो निज पुरुषत्व का मान नहीं। यमधाम प्रेत से ना पाटू, तो अर्जुन का मैं लाल नहीं। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, मैं अपनी कविताओं को ना शास्त्रों पे बहुत आधारित रखता हूं। जब मैं इस तरह का कुछ लिखता हूं, तो मेरे प्रसंग में यदि कोई ऐसी पंक्ति आपको लगे कि यार ये तो ज़्यादा हो गया, वो निसंदेह महाभारत में लिखा होगा, तभी मैंने लिखा है। अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं लिखता हूँ। तो अब अंततः अभिमन्यु रणभूमि में घुसेंगे। कहा जाता है अभिमन्यु ने महाभारत को यदि आप पढ़ेंगे तो एक ही दिन में 17,000 महारथियों को ध्वस्त कर दिया था। इतने शक्तिशाली था अभिमन्यु। और कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, दुर्योधन आदि सभी महारथियों को अकेले ही अभिमन्यु ने पराजित किया था। कई बार हमें पता, उन्होंने झुंड बनाकर उस पर प्रहार किया। जब वो झुंड बनाकर आए तो 3 बार तो पराजित रहे अकेले अभिमन्यु से। अंततः द्रोणाचार्य को लगा जब तक इसके हाथों में धनुष है, देवता भी इसको जीत नहीं सकते, किसी प्रकार इसका धनुष गिराना अनिवार्य है। तो मैं आरंभ करने जा रहा हूँ। निज वचनों पर कर मंथन, नर राज अतः अश्वस्त हुए। ज्या फड़क उद्घोष उठा, सुन अरि सकल भयग्रस्त हुए। बन मतवाला व्याल कोई, भट अयुत मही पे रौंद बड़ा। मानो दहाड़ बजरंगी सा, मैं वन अशोक पर दौड़ चढ़ा। 10 दिशा गगन में चोटिल थी, समशतार उड़ते बाणों से। खचखचा मुंड कटके झड़ते, पर छीन नराच त्रय भालों से। जो दिशा फिरी पुतली मेरी, उस दिशा में हाहाकार हुआ। पर द्वार चीर कर छिन्न भिन्न, समतांडव भीम निनाद हुआ। नव मार्ग बना जो द्वार तोड़, उस पथ निज सेना चढ़ती गई। नर श्रेष्ठ भीम सहदेव सहित, पर द्वार लांघ के बढ़ती रही। फिर अक्षमात सिंधु नरेश। जयद्रथ ही वो कारण था जिसकी वजह से अभिमन्यु चक्रव्यूह में अकेले फंसे, क्योंकि भगवान शंकर का वरदान था कि अर्जुन के अतिरिक्त चारों ही पांडवों पर तुम विजय पाने में समर्थ होगे एक दिन के लिए। तो भीम और सहदेव की सेना जब रुकी तो पीछे की जितनी सेना थी वो अपने आप ही रुक गई। तो उस पत्नी सेना चढ़ती गई। फिर अक्षमात सिंधु नरेश, ले कटक तात से जूझ गया। हाँ हुआ तनिक आभास मुझे, हर अनुचर पीछे छूट गया। पर नहीं दिखी सिलवट सिर पर,
स्यंदन अवरोधित हुआ नहीं, एक और बड़ा मैं एकाकी, संधान शरों का रुका नहीं, मदव्यू पहुंचा सब द्वार तोड़, हर ओर दिखा शायक का ओझ, मार कर्ण के भाई को मारा अश्मकसुत और भोज, दुर्योधन नंदन लक्ष्मण का, कौशल अधिराज बृहद बल का, एक एक कर सबका हनन हुआ, फिर अश्वमेध रुक्म रथ का, आचार्य द्रोण का सकल ज्ञान मुझसे का टक्कर हार गया, बाणों से पीड़ित अंगराज रथ छोड़ समर से भाग गया, द्रोण तनय संग दुशासन भर निमिष में संदनहीन हुए, कृपाचार्य और दुर्योधन खा चोट शौर्य से दीन हुए, नयन खुले जो सुध लौटी हो चकित प्रभावित, कहे द्रोण इस रण भैरव के प्रताप से, रण में कितने भट हुए मौन, कस जगर ठोस हो अथक शूर, विध्वंस चाप पे धर लाया, बन बांका 16 सावन का, एक अर्जुन और उभर आया, एक अर्जुन और उभर आया। अब अंततः जब इतना हो गया तो हुआ क्या? कर्ण के मन में विषाद हुआ। कर्ण कितने शक्तिशाली योद्धा है, उनके मन में विषाद क्या हुआ? उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा, द्रोण प्रविद्या पढ़ेंगे कि ये जो लड़का आया है, ये जो योद्धा आया है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये हम 6 के 6 को ही मार डालेगा। यदि इसको ना रोका गया, कुछ युक्ति कीजिए गुरुदेव, इसको किसी प्रकार रोकिए। तब द्रोणाचार्य ने कहा इसका धनुष गिराना अनिवार्य है। तब क्या किया? कर्ण अपने रथ को उसके रथ के पीछे लेकर गए, सामने 5 महारथी थे। जब पूरी तरह अभिमन्यु का ध्यान कर्ण से बढ़ गया, तब कर्ण ने पीठ पर वार करके उसके धनुष को काट दिया। कहीं ना कहीं यही कर्म था कर्ण व आदि सभी योद्धाओं को जो संपूर्ण कुरुक्षेत्र के बचे हुए युद्ध में सबके पास लौटकर आया था। तो हो स्तब्ध त्रास से अंगराज, बोला गुरु विधि कहो कोई, ना मर जाए इसके कर से, रक्षा का मंत्र कहो कोई, कहे द्रोण साधे इसको, सुरपतियों में वो जोर नहीं, जब तक ना धनवा गिर जाए इसके कौशल का तोड़ नहीं। फिर सहसा क्षत्रिय मंडल में साधने मुझे यह तंत्र हुआ, कर कर लज्जित क्षत्रिय समाज ऐसा भीषण षड्यंत्र हुआ, शायक पर धर छल छोड़ दिया, वीरों का कलंकित मान किया, शर छोड़ पीठ पर निज धनवा उस अंगराज ने काट दिया। जो ही भुजदंड से चाप गिरी निज वक्षय छलनी कर डाला, संदन टूटा और ढाल कटी, जब 6 रथियों ने मिल मारा, लड़ा निहत्ता भनक भनक, क्या श्वान झुंड से डर जाता, मैं महाबली अर्जुन नंदन क्या रण में ऐसे मर जाता। मेघ वेग और सूर्यभास को दिया काल मुख में धक्का, काकय वसाती को मारा, कर से उखाड़ रथ का चक्का, जो चोट हुई उस चक्के की तो काली के तजस्वाश गिरा, सत्य श्रवा शत्रुंजय को धर उठा मही में गाड़ दिया। फिर द्रोण कर्ण अश्वत्थामा संग दुर्योधन ने शर छोड़ा, आच्छादित करके गात्र मेरा लोह से मंडित चक्का तोड़ा, ना अंग कोई शर से खाली, मारे पीड़ा के चीख रहा, जब तक धमनी में रक्त बहा तब तक रण में निर्भीक रहा। दुशासन सुत ने फेंक गदा अतः कपाल को फोड़ दिया, कब तक रण लड़ता मैं यम से अतः श्वास को छोड़ दिया। यह सुना वीर अभिमन्यु ने निज स्वर्ग धरा पे ढूंढ लिया, रखभाल पिता की गोद में हो अमर त्रिगो को मूंद लिया, कर जोड़ देव करके जयकार ले गए सहित उपमन्यु को, इस आंजनेय की तुलिका का है नमन वीर अभिमन्यु को, है नमन वीर अभिमन्यु।